दोस्तों हमारे पड़ोसी देश भिखारिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। दोस्तों महंगाई इतनी हो चुकी है कि ये आप एक चड्डी खरीदने जाओ जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे अगर हालात इतने खराब है तो खा क्या रहे हो, तो ये लोग बोलते हैं कि इंसान क्या खाएगा फिर? मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं, अब पाकिस्तानियों को इंडिया की याद आ चुकी है। जंग की वजह से पहले वहाँ से ही आते थे, इंडिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से सब्जियां आती थी, तो यहाँ रेटें कम थी। दोस्तों वो जमाना याद कीजिए जब इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने आगे से दोस्तों ट्रेड बंद किया था और तभी से आज तक ट्रेड बंद है। पाकिस्तानी अब बिलबिला रहे हैं, याद कर रहे हैं वो दिन जब इंडिया से आलू टमाटर और उनकी जरूरत की सामान जाया करती थी और ये खूब मजे करते थे, एंजॉय करते थे। तो दोस्तों आइए हम आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तरफ से आधा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं। ईरान का भी तेल फ्री आ रहा है आधा, और सऊदी अरब का भी पाकिस्तान में आधा तेल फ्री आ रहा है। तेल आपको किसने बोला फ्री आ रहा है? आप तहकीकात करो, हुकूमत थोड़ी आपको बताएगी। तेल फ्री नहीं आ रहा है अंकल जी, सऊदिया किसने बोला? सऊदिया देता है, जाओ पता कर लो। तेल फ्री में नहीं आ रहा है, आपको किसने कह दिया? यार आधे की कीमत लेगा, आधा फ्री देता है सऊदिया। मुसलमान मुल्क है हमारा वो, तो मुसलमान मुल्क फ्री में थोड़ी दे रहा ना पाकिस्तान को देता है। आप तो नहीं आती आप आते हमको पता चलता है, आधा तेल फ्री आ रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल फ्री दे रहा है सऊदी अरब। हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी। ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा है 220 रुपए। तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन दूध में बैठना, तब इसमें बैठना। जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसी कारोबार में नाराज है। ये गवर्नमेंट ने हमारा काम ऐसा उतारा हुआ है, बाहर निकलते हैं तो क्या हम एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। शट अप। हाँ इंग्लिश में जवाब देता हूँ, पागल समझे, बस मेरी हिम्मत होती है। तो 300 रुपए की एक प्लेट दे रही हो, दाल की 150 रुपए की है, सब्जी की 150 रुपए की है, रोटी 20 रुपए की। सब्जी आपके पास कौन कौन सी है? अभी तो शिमला आलू है। शिमला आलू इसके अंदर है, शिमला आलू इसके अंदर। अच्छा शिमला आलू इसके अंदर है, ये सब्जी है 150 रुपए की प्लेट है ये। और गोश्त किसके अंदर है? उसमें गोश्त है। और गोश्त की कीमत इस वक्त इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत 600 रुपए चल रहा है चिकन, वैसे 300 की प्लेट है। 300 रुपए की एक प्लेट कितने लोग खाते हैं? ये सिर्फ एक प्लेट, ये 3 बंदे भी खा लेते, 2 बंदे भी खा लेते। अच्छा ये यहाँ पे दाल है, और दाल कैसे दे रहे? 150 रुपए की प्लेट। 150 रुपए की प्लेट। और रोटी है कितने की दे रहे? 20 रुपए की। अच्छा ये महंगाई के बाद आपने प्राइस इसके बढ़ाए हैं या वही रखे हैं या कम किए हैं? महंगाई के बाद आपका क्या प्राइस हुआ? मेरा 3 साल से एक ही रेट चल रहा है, मैंने कोई प्राइस बढ़ाया नहीं है। क्यों? मुझे पता है ये सब गरीब है। पाव आप दे रहे हैं तो 240 हो गए। गलती हो गया मुझसे, सही 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो? 140 कोई किलो लेता है, 120 के भी दे देता है। हाँ ठीक है। अच्छा उसके साथ वाले जो है वो कैसे दे रहे हैं? हाँ ये काला चना जी, काला चना कैसे दे रहे हैं? 60 रुपए पाव। 60 रुपए पाव और 240 रुपए किलो जी ठीक है। और ये कच्चे पापड़ कैसे दे रहे हैं? 50 का पैकेट है। 50 रुपए का पैकेट जी। ठीक है। और ये इमली का जो पैकेट है ये कैसे दे रहे हैं? इमली 50 रुपए। 50 रुपए की ये इमली है और ये ऐसे पड़ी हुई है। अच्छा तो पता है लोग पहले दालें खरीद के दालें खा लेते थे, अभी दालें अभी नहीं खा सकते। तो गरीब इंसान क्या खाएगा फिर? मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे। मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते हैं। फिर अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। अस्पताल भी चोर है, छोड़ना सारे चोर है, कोई सही नहीं है सर, कोई भी सही नहीं है। अरे बाबा बाहर तो निकलो, यहाँ तो आओ, देखो लोगों के क्या हालात है, कोई आता ही नहीं है। तो पेट्रोल की तहकीकात करो, आधा पेट्रोल फ्री आता है और आता है, तहकीकात करो। जो लोग देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं क्या ये अंकल सही बात कह रहे हैं? पेट्रोल फ्री में आता है? आधा पेट्रोल फ्री आता है सऊदिया का, नहीं आता मालूम करो। पिसी हुई लाल मिर्च कैसे दे रहे हैं? इससे लाल मिर्च 600 रुपए किलो जी। और इसके साथ ये हल्दी है, ये हल्दी कैसे दे रहे हैं? हल्दी भी यही रेट चल रहा है, 600 रुपए किलो। इसमें हल्की वाले थे मगर वो सस्ता तो फिर ग्राहक शिकायत करता है। 600 रुपए किलो दे रहे हैं जी जी। और ये इस वजह से हम लोगों का वोटा कमजोर हो गया, पैसे कमजोर हो गया। यहाँ पे बाहर के पैसे जो बहुत ऊंचा हो गया, पाकिस्तान का पैसा कम हो गया और इस वजह से काम है नहीं, मजदूर लोगों की मजदूरी है नहीं, तो जरूर महंगाई होगा और गरीब के लिए नुकसान होगा। हाजी साहब गरीब लोग बेचारे परेशान है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, रिक्शे वाले सवारियाँ भी पैसे नहीं देते। गैस 460 रुपया जा रहा है, 450 रुपया जा रहा है। तो सब्जी की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जब अपने घर के लिए आप सब्जी खरीदते हैं तो मतलब कैसा लगता है आपको? मैं अभी खीरा लेने आया था, ये 120 रुपया किलो दे रहा है, मेरा गुंजाइश नहीं है लेने का। 120 रुपए किलो खीरा? हाँ। वो जो तोड़ी है कैसे किलो दे रहे? तोड़ी ये हम 120 रुपए किलो चला रहे हैं। 120 रुपए किलो जी। और भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए। भिंडी 100 रुपए किलो जी।
इमेजिन करें आप 100 रुपए किलो भिंडी बिक रही है यहाँ पे। एक फैमिली एक टाइम पे सिर्फ 100 रुपए किलो अगर भिंडी खाएगी, 100 रुपए किलो सिर्फ कच्ची भिंडी की बात हो रही है। कच्ची भिंडी 100 रुपए, फिर इसके अंदर मसाले वगैरह लगते हैं, गैस लगता है और बहुत सारे इसके अंदर पैसे खर्च होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली तो इस वक्त पिस चुकी है और गरीब जो लोग हैं उनकी तो सोच से भी दूर हो गई ये सब्जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सबको, जैसा कि वक्त के साथ चलना पड़ रहा है। अब तो देखो सब्जी की कीमत इतनी महंगी है तो गरीब आदमी खाएगा क्या। दालें महंगी है, हर चीज एक महंगी है। इससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को हमारी चाहिए हमारे साथ रिलीफ करे। इनको भी महंगे आगे से सामान पड़ते हैं तो ये आके महंगे ही भेजेंगे ना। किराया लगता है, इनका मेहनत है, आगे से रेट भी महंगे हैं तो ये अपनी रेट में भेजेंगे। फिर इनको थोड़ा बहुत फायदा हो तो रोजाना लगा, अगर इनको नुकसान होगा तो लाजिम बात है ये भी बंद कर देंगे। तो नहीं खा सकते क्यों, अनाज का तो ऐसा बात है। तो देखो अनाज की वजह से दुनिया आबाद हुआ है। अगर आज हम ये नहीं खाएंगे तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए और कोई दाल चावल तो पत्थरों वालों नहीं बना के रखी हुई है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए ये हरी भरी सब्जियां हैं जो हम खा पी रहे हैं। नहीं, महंगाई की वजह से जो लोग नहीं खरीद पा रहे वो क्या खाएंगे? वो क्या खाएंगे, वो बेचारा बस यही चाय रोटी खा के या सूखी रोटी खा के अपना गुजारा करेंगे। हाँ, क्या कर सकते हैं। चोरी करेंगे तो गवर्नमेंट पकड़ के अंदर डाल देगी। अभी गवर्नमेंट को जरूरत है गरीब आवाम की रिलीफ देवे। यहाँ के जंगें छिड़ रही है, मुल्क के हालात ऐसे हैं। अब बस आवाम गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना लाए, मजीद तो कम कर लें। ताकि जैसे पहले वहां से ही आते थे, इंडिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से सब्जियां आती थी तो यहाँ रेटें कम थी। अब ये जंग छिड़ गए, कौन अपना बॉर्डर छोड़ देंगे कि सब्जियां सिर्फ चले जा दूसरे ममालिक में। ये देखो जंग की बात है, हर कोई बॉर्डर लॉक है सबकी। अब हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना यार, हम पाकिस्तान को बस अपने गवर्नमेंट को वो करते हैं कि वो हमारे साथ रिलीफ वाला मामला करे। पेट्रोल तो आगे से महंगा होता जाए लेकिन आवाम के साथ गवर्नमेंट को ही रिलीफ करना पड़ता है। ये जो सब्जी आप यहाँ पे बेच रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर इनकी प्राइस 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए किलो है। मेरे प्यारे भाई, हमारा क्या कसूर है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि सब्जी कम से कम लाए, कम रेट हो गए। वहाँ जो रेट महंगा मिलेगा बंदा कहाँ जाएगा। बच्चों की तो गुजारा तो करना पड़ता है ना। अगर गुजारा नहीं करेगा घर में तो सोना तो नहीं पड़ेगा, फिर भी मजदूरी करनी पड़ेगी। इंडियन रेट के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर जो इतनी सस्ती सब्जियां मिल रही है, पहले इंडिया से भी पाकिस्तान के अंदर सब्जियां आती थी। इंडिया से हमारे लेना देना तो नहीं है, मगर उस हमारे को चाहिए अपने मुल्क को और आवाम को सस्ता देवे और अच्छा देवे। और नहीं, पहले आपको पता है टमाटर, प्याज, आलू ये इंडिया से बहुत ज्यादा आता था यहाँ पे। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बॉर्डर बंद है ना, कहाँ से आएंगे। हालात सही नहीं तो नहीं आ सकता ना। हालात सही होंगे तो आएंगे ना। इंडिया की कीमतें जो कम है उस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर जो इतनी सस्ती सब्जी है, वो हर गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम होता है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि तो आवाम को रिलीफ देवे। आवाम का रिलीफ नहीं देगी, आवाम परेशान नहीं होएगी तो लाजमी सड़कों पे निकलेगी। महंगी है, बंदा परेशान है खरीद करने के लिए। वैसे तो खाने पीने के लिए परेशान है, अब तो हम ये समझ रहे हैं ये तो खाने पीने का भी निजाम जो है हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो हम क्या कहेंगे? सब्जी की कीमतें अभी मतलब जो बढ़ गई हैं, ये कम नहीं हो रही है? थोड़ा सा सर कम होनी चाहिए ना, क्योंकि देखें ना पहले से रोजगार जो बंदे के चल रहे हैं बहुत ऐसे जो बेरोजगारी गुजर रोजगार कर भी रहे हैं वो बेरोजगार हैं, क्योंकि उतनी कमाई उनको होती नहीं है, कुछ बच ही नहीं रहा। घर के खर्चे हैं, स्कूल की फीसें हैं, किराए भाड़े देख रहे हैं आप। हम तो यही समझते हैं कुछ हुकूमत गवर्नमेंट कुछ सोचे आवाम के बारे में। आप क्या समझ रहे? नहीं सोच रहे गवर्नमेंट? हम तो ये समझ रहे सोची तो इतने भाव नहीं बढ़ते यार, बहुत ज्यादा बढ़ गए भाव। हाँ ना, अभी ये प्राइस आपको पता है सब्जियों के डबल हो गए। मतलब जो 50 वाली थी वो 100 की हो गई, 100 वाली 200 की हो गई, 200 वाली 400 की हो गई। बैंगन जो 50 में पहले चलता था बंदे खुशी से, अभी उसका रेट 200 हो गया यार। 200 रुपए किलो बैंगन। वही बात है ना, 800 रुपए दिहाड़ी वाला बंदा वो सुबह का दूध लेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ वो खाने पीने की चीजें लेगा या राशन लेगा, क्या करेगा यार। महंगाई की वजह से आपके साल के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ। सन्नाटा ये महंगाई की वजह से भी और थोड़ा मौसम गर्मी का टाइम है ना अभी। ज्यादा किस वजह? ज्यादा महंगाई की वजह या ज्यादा महंगाई वजह से? बिल्कुल काम पे बड़ा असर पड़ता है। अचानक से जो 50 रुपए वाली चीज 100 रुपए की हो जाए, नया बंदा तो परेशान हो जाएगा ना। ये अभी रेट आपके ऊपर डबल हो गए? बिल्कुल। अच्छा, पहले ये 80 रुपए किलो चलाते थे, अभी 100 रुपए अचानक से, मतलब हालांकि चीज भी वैसे ही है। हाँ, शिमला कैसे किलो दे रहे हैं? शिमला भी 100 रुपए किलो चला रहे हैं। 100 रुपए किलो शिमला, देख लें। और गोभी, बंद गोभी ये भी 80 रुपए किलो चलाते हैं। 80 रुपए किलो। और बैंगन कैसे किलो दे रहे हैं? बैंगन भी 80 रुपए किलो। बैंगन भी 80 रुपए किलो। और करेला कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए किलो। करेला 100 रुपए किलो। और ये जो लौकी कद्दू इसे कहते हैं ना, ये कैसे किलो दे रहे 80 रुपए किलो, जहाँ पर मतलब मुनासिब होता है दे देते हैं। मतलब 100 से 80 रुपए किलो। हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, इसके अंदर मतलब सब चीजों के यहाँ पे तकरीबन रेट पता कर लिए। और महंगाई की वजह से अगर आप देखें तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है बाजार के अंदर। थोड़ा सा बाजार के ऊपर भी इधर उधर घुमाएं ताकि पता चले बाजार के अंदर कितने लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े बाजार के अंदर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। तो इतने बड़े बाजार के अंदर भी लोग यहाँ पे परचेजिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। पाकिस्तानियों के हालात वैसे ही हो चुके हैं जैसे गन्ने में से गन्ने का रस निकलने के बाद उसका चिकला चिकला जो रह जाता है, वैसे ही पाकिस्तानियों के हालात हो चुके हैं। और ये हालात कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छे हैं। बोलो क्यों? देखो, अगर इनके पेट में भरपेट खाना खाएंगे, भरपेट यहाँ पर इनको हर चीज मिलेगी इजीली, तो भाई इनका पेट भरेगा। फिर ये बोलेंगे कि हमें कश्मीर चाहिए, हमको जिहाद करना है। फिर भाई ये लोग दोस्तों बॉर्डर फांद कर आएंगे और यहाँ पर आपको पता है फिर 2 नंबरी काम करेंगे। अभी भी वैसे रुका नहीं है, पाकिस्तान अपने काम कर रहा है, लेकिन फिर जो
घटनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल कंडीशन बहुत खराब है पाकिस्तानियों की, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन्होंने अपने हाथ से खराब किए हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों वीडियो इनकी देख देख कर एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।